हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है। जोहार। और कक्षपाल की वैकेंसी आ चुकी है और फॉर्म सबमिशन का डेट भी आप सभी विद्यार्थियों के पास आ चुका है कि फॉर्म सबमिशन जो है वो 9 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से आप फॉर्म भर सकेंगे और ये 8 तारीख तक जो है वो फॉर्म चलेगा, 8 फरवरी तक। लेकिन इसमें दुविधाएं इस बात की है कि ये भर्ती प्रक्रिया क्या टिक पाएगी। जिस तरह से बातें चल रही हैं और इसमें कोई भी सिलेबस पे अभी तक कोई बदलाव नहीं किया गया है। सिलेबस में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो पीटी और मेंस की है, लेकिन कक्षपाल की नोटिफिकेशन में जो है वो सिर्फ एक एग्जामिनेशन की बात की गई है। तो एक तो डिमेरिट यहाँ पे इस बात की है कि परीक्षाओं का सिलेबस। दूसरी डिमेरिट ये है कि जो संयुक्त भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा की बात की गई थी उसमें कंबाइंड वैकेंसी के तहत जो है वो कक्षपाल की भर्ती प्रक्रिया आनी थी और जिसका नियमावली 2025 में पास कर दिया गया है। स्क्रीन पे आप कोशिश करूंगा कि लगा दूं, आप सभी विद्यार्थी देख भी सकते हैं। लेकिन उस कंबाइंड वैकेंसी के तहत जो है ये भर्ती प्रक्रिया नहीं आई है। कंबाइंड वैकेंसी के तहत भर्ती प्रक्रिया नहीं आई है, इससे छात्रों के बीच इस बात की परेशानी है कि कंबाइंड वैकेंसी में एज रिलैक्सेशन की बात की गई थी कि एज काउंट 2019 से होगा। लेकिन जब कक्षपाल की फ्रेश वैकेंसी आ गई है तो वहाँ पे कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। एज काउंट जो है वो 2025 से किया जाएगा, मैक्सिमम एज की गणना। उस स्थिति में विद्यार्थियों के समक्ष परेशानी इस बात की आ गई है कि जो विद्यार्थी जब पहली वैकेंसी आई थी 2015 में, उस समय सिर्फ 15 से 16 साल उनका एज हो रहा था। उस समय मिनिमम एज होने के कारण, मिनिमम एज आप लोगों को पता होगा कि 18 साल रहता है, इससे कम एज रहने के कारण विद्यार्थी 2015 की फॉर्म को सबमिट नहीं कर पाए थे। और अभी क्या हो रहा है कि जो विद्यार्थी उस समय फॉर्म को सबमिट नहीं कर पाए थे वो विद्यार्थी अभी भी फॉर्म को सबमिट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया जो है वो 10 साल के बाद आ रही है। और उस स्थिति में हो क्या रहा है कि मैक्सिमम एज जो है वो 25 साल दिया गया है और विद्यार्थी जिनका एज 15 साल या 16 साल हो रहा था वो सब विद्यार्थी भी अब इस भर्ती के लिए मैक्सिमम एज जो 25 साल होता है उसको पार कर चुके हैं। तो उस स्थिति में बहुत बड़ी दुविधा की बात यह है कि झारखंड सरकार और जेएसएससी आयोग आखिर विद्यार्थियों के साथ करना क्या चाह रही है। इतनी बर्बरता और इतनी क्रूरता जो है वो विद्यार्थियों के साथ ही क्यों कि बिना परीक्षा बिना फॉर्म भरे ही डिस्क्वालीफाई कर दिया जा रहा है विद्यार्थी, झारखंड के विद्यार्थियों को एक मौका तक नहीं मिल पा रहा है। आप समझिए कि भर्ती प्रक्रिया आ रही है, 2 बार भर्ती प्रक्रिया किसी भी बहाली में कक्षपाल की भर्ती में आई, मान के चलिए। एक में मिनिमम एज रहने के कारण फॉर्म नहीं भर सके और दूसरी बहाली जब आई 2025 में तो मैक्सिमम एज रहने के कारण फॉर्म नहीं भर सके। तो इसमें विद्यार्थियों की क्या गलती है? इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए और विद्यार्थियों को कम से कम 5 से 6 साल एज रिलैक्सेशन देना चाहिए, जो विद्यार्थियों का अधिकार है। अगर ऐसा नहीं होता है तो विद्यार्थी और ये वैकेंसी फिर से हाईकोर्ट के मामले में फंसेंगे और हाईकोर्ट में ये मामला चला जाएगा, क्योंकि संयुक्त भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा 2025 जिसकी बात सरकार ने की है और ये नियमावली बनने के बाद अगर कोई फ्रेश विज्ञापन आता है तो निश्चित रूप से उस विज्ञापन में और कक्षपाल जैसे विज्ञापन में भारी त्रुटि है, क्योंकि ये कंबाइंड वैकेंसी के तहत जिला पुलिस और कक्षपाल की वैकेंसियाँ आनी चाहिए, जिसकी चर्चा में बार बार आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष कर रहा था। ऐसी चीज़ें ना होना ये विद्यार्थियों के लिए दुखद है। और एज रिलैक्सेशन, एज के कारण और बिना फॉर्म भरे ही आप बाहर हो जा रहे हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात और आपके लिए क्या हो सकता है? आप झारखंड राज्य में पैदा हुए हैं, ये सबसे बड़ा आपके लिए दुर्भाग्य वाली बात होगी। सरकार को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है और मैं कोशिश और आशा कर रहा हूं कि निश्चित रूप से आप सभी विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और मुझे अभी भी भरोसा है कि सरकार की इस तरह की लापरवाही के कारण इस तरह की बातें हो रही हैं, बशर्ते आप सभी को थोड़ा इंतजार करने की आवश्यकता है, क्योंकि कंबाइंड वैकेंसी 2025 के तहत ही जिला पुलिस और कक्षपाल की वैकेंसी कंबाइंड आना चाहिए। और क्यों ना आए, जब दोनों में क्राइटेरिया सेम है, फिजिकल क्राइटेरिया सेम है, क्वालिफिकेशन सेम है, सिलेबस सेम है, तो निश्चित रूप से 2 बहालियाँ करना मतलब विद्यार्थियों के साथ परेशानी, विद्यार्थियों को पैसों आर्थिक तंगी से गुजरना, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। संयुक्त भर्ती में होगा क्या, विद्यार्थियों को एक परीक्षा देनी पड़ेगी, ट्रेवल नहीं करना पड़ेगा, एक ही फी में जो है वो दोनों परीक्षाओं के फॉर्म में दोनों पदों के लिए जो है वो परीक्षा दे पाएंगे। बाकी निश्चित रूप से मेरे तरफ से जो भी कोशिशें होंगी वो कर रहा हूं और आने वाले समय में जो भी अपडेट होगा कक्षपाल से रिलेटेड वो सभी आप सभी विद्यार्थियों को बताया जाएगा। परेशान नहीं होना है। और झारखंड के स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती उनकी है कि उनको आवाज़ उठाना नहीं आता है। अपने
अधिकार को मांगना नहीं आता है। आप देखिए कुछ भी सरकार कर रही है, आप सभी विद्यार्थी आराम से सोए हुए हैं, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। एज रिलैक्सेशन क्या दे रहा है, वैकेंसी कब आ रही है, कितने सालों बाद आ रही है, एक सिंगल विद्यार्थी आवाज़ नहीं उठा रहा है। तो आपके हित की बात शिक्षकों के द्वारा कितना किया जाएगा? जब आप ही को कोई चिंता नहीं है तो शिक्षक आपकी बात कितना करेंगे? बाकी बने रहिएगा चैनल पे, जो भी अपडेट्स आएगा उसको बताने की कोशिश करूंगा। और आप सभी विद्यार्थियों के लिए मैं निश्चित रूप से ग्रुप बना दूंगा जहां से आप सभी विद्यार्थियों को जुड़ना पड़ेगा, अन्यथा और भी आने वाले समय में आपकी स्थिति खराब होने जा रही है। इस चीज़ को आप सभी विद्यार्थी गांठ मान लीजिए। इस वीडियो को जरूर सेव करके रखिएगा, मेरी बातें आप लोग याद करिएगा कि आने वाले समय में झारखंड के विद्यार्थियों का जो फ्यूचर होने वाला है वो अन्य जिलों के अन्य राज्यों के विद्यार्थियों की अपेक्षा बहुत निचला स्तर का होने जा रहा है। इसलिए अभी से जो है वो आप सभी विद्यार्थियों को चाहिए कि एकजुटता बनाकर एक ग्रुप में आप लोग जुड़े रहें, ताकि कुछ भी अगर करना पड़े तो निश्चित रूप से यूनिटी आप लोगों के बीच में हो सके। आप सभी का शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।